ये ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। तुम विदेशी मूर्तियों की पूजा करते हो, अपने परमेश्वर को भूल गए हो। पैगंबर, ये क्या है? तुम बेअक्ल हो। प्रभु के बदले को स्वीकार कर लो और मान लो कि गलती तुमने की है और सजा भी तुम ही भुगतोगे। प्रभु बेबीलोन से कयामत ला रहे हैं, कयामत। लेकिन जेरेमाया की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अगर सम्राट ज़ेदेकिया परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा तो ये शहर भी नहीं बच पाएगा। बताओ क्या होने वाला है अब? मौत। चलो चले जेरूसलम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के तकरीबन 300 साल गुजर चुके थे। ये 626 कबल मसीह का ज़माना था। इस ज़माने में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा के नाफरमान हो गए। उनमें सरकशी और मुशरिकाना हरकतें हद से बढ़ गई थीं। यरूशलेम के लोग बाल और इश्तारात की पूजा करने लगे थे। गिरदोनवाह के इलाकों में इसराइली लूट मार भी किया करते थे। ज़िना, सूदखोरी और फहाशी उनमें आम हो गई थी। बादशाह और उमरा अय्याशियों में चूर थे। यहूदी उलमा अवाम के इन हरकतों पर खामोश रहते और अपने मर्ज़ी से हलाल चीज़ों को हराम और हराम को हलाल कर देते। खुदा ने इनकी तरफ बहुत से पैगंबरों को महबूस किया, लेकिन उन्होंने उनका इनकार किया और नबियों को कत्ल भी किया। लिहाजा खुदावंद ने बनी इसराइल और उनकी रियासत को तबाह करने का फ़ैसला किया। लेकिन इससे कबल बनी इसराइल को आखिरी मर्तबा ख़बरदार करने के लिए अल्लाह ने हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अबरानी ज़बान में जरमाया का मतलब जिसे अल्लाह ने बुलंद किया या जिसे खुदा ने मुकर्रर किया हो। यर्मिया अलैहिस्सलाम को रोने वाला नबी भी कहते हैं, क्योंकि आप अक्सर बाज़ारों और मजलिसों में जाकर रोते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और बनी इसराइल के बुरे करतूतों को देखकर बहुत गमज़दा रहा करते थे। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद नहीं है, अलबत्ता सूरह अल इसरा की आयतों में इशारतन आपका ज़िक्र मिलता है, जिसे तफसीर की किताबों में तफसील से लिखा गया है। इब्न इसहाक, इब्न कसीर, इब्न असाकिर और बहुत सारे उलमा व मुफस्सरीन ने यर्मिया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रिवायतों को अपने तसनीफ़ात में नकल भी किया है। यर्मिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश यरूशलेम के शुमाल मशरिक में एक गांव अनातोत में हुई थी। आपके वालिद का नाम हल्किया था, जो अनातोत के काहिनों और उलमा में से थे। हल्किया का ताल्लुक़ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी के ख़ानदान से था। यूशा बिन नून के ज़माने से इस ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल उलमा पैदा होते रहे और हल्किया का शुमार भी अनातोत के बड़े उलमा में होता था। यर्मिया अलैहिस्सलाम की तरबियत एक खालिस मजहबी घराने में हुई, जहां आपको छोटे उम्र से ही मजहबी मामलात व खिदमात अंजाम देने की तालीम दी गई और तौरेत और मुख्तलिफ अंबिया कराम के सहीफ़ों का दर्स दिया गया। रिवायतों के मुताबिक खुदा ने यर्मिया अलैहिस्सलाम को नौजवानी में ही नबूवत के लिए चुन लिया था। आपको इब्तदा में कुछ ख्वाब आए और खुदा ने आपसे कलाम किया, लेकिन आपने नबूवत की ज़िम्मेदारी उठाने से हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि आपको अपनी कम उम्री और नातजुर्बा कारी का डर था। लेकिन जब खुदा ने आपको यकीन दिलाया कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको दावत दीन के काम में बोलने के लिए मुनासिब अल्फाज अता करेगा, तो आप बनी इसराइल की इस्लाह और खुदा के पैगाम को आम करने के इस अजीम काम के लिए कमर बस्ता हो गए। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बार बार ख़बरदार किया कि उन्होंने अगर ये शिर्क व कुफ्र न छोड़ा और अपने गुनाहों और बुराइयों से तौबा न किया तो उन्हें सख्त सज़ाओं और अजाब का सामना करना पड़ेगा। यर्मिया अलैहिस्सलाम ने यह पेशनगोई की कि इसराइलियों के ऊपर खुदा का एक लश्कर हमला आवर होगा और इसराइल पर हमला करके उन्हें तबाह व बर्बाद कर डालेगा। आपकी दावत व तबलीग और पेशन गोइयों को सुनकर इसराइली आपके दुश्मन बन बैठे। लोग आपकी शदीद मुखालफत किया करते और आपको तकलीफ़ पहुंचाते। तौरेत में यर्मिया नबी का एक वाक़या बयान हुआ है, जिसके मुताबिक एक दिन हज़रत यर्मिया एक कुम्हार के घर तशरीफ़ ले गए जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था।
जब आप उसके घर आए तो वो उस वक्त भी मिट्टी को चाक पर रखकर एक बर्तन बना रहा था। कुम्हार यर्मिया अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत खुश हुआ। वो आपसे बातें करने लगा और बर्तन बनाने के इस काम को जारी रखा, लेकिन बातें करने के दौरान चाक पर रखा वो बर्तन बिगड़ गया और उसकी शक्ल ख़राब हो गई। लिहाजा कुम्हार ने दोबारा इस टूटी हुई मिट्टी को चाक पर रखा और फिर से पहिए घुमाकर उस मिट्टी से बर्तन तैयार कर दिया। यर्मिया अलैहिस्सलाम इस मंज़र को बगौर देख रहे थे। उस वक्त खुदावंद की तरफ से वही आई कि ए बनी इसराइल, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? देखो, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, उसी तरह ए बनी इसराइल तुम मेरे हाथों में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक़ में कहूँ कि उसे उखाड़ूँ और उसे तोड़ डालूँ और वीरान कर दूँ, अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद उनके लिए मुसीबत तजवीज़ कर रहा है, सो तुम बुराई से बाज आ जाओ और अपने आमाल को दुरुस्त कर लो। अल्लाह ने कुम्हार के इस मिट्टी से ये तशबीह दी कि इस मिट्टी की तरह बनी इसराइल भी खुदा के हाथ में है, वो जो चाहे उनके साथ कर सकता है। खुदा ने ही उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था। अब ये कौम खुदा को छोड़कर दूसरे बातिल देवताओं की पूजा में लग गई है, लेकिन वो याद रखे कि वो अब भी कुम्हार के चाक पर है। वो जब चाहे बिगड़ी मिट्टी को दूसरा शक्ल दे सकता है। यर्मिया नबी पैगाम हक़ की तबलीग करते रहे और आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ मंसूबा बंदी और कत्ल की साजिशें करने लगे। तब खुदावंद के हुक्म से एक दिन हज़रत यर्मिया ने हैकल में खड़े होकर ये ऐलान किया कि यरूशलेम पर एक अज़ाब आने वाला है जो एक जालिम बादशाह की शक्ल में आएगा। उस वक्त बनी इसराइल पर ज़िदकिया बादशाह की हुकूमत थी। हज़रत यर्मिया ज़िदकिया के पास गए और उससे कहा कि बहुत जल्द बाबिल का बादशाह तुम्हारी सल्तनत पर हमला करेगा, लेकिन तुम उसका मुकाबला न कर पाओगे और तुम बाबिल की फ़ौज से शिकस्त खाओगे। लिहाजा बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि यर्मिया को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाए। चुनांचा फशहूर नामी काहिन ने हज़रत यर्मिया को कैद में डाल दिया और उसने आपको रस्सी से बांधकर एक हौज़ में लटका दिया जिसमें कीचड़ और दलदल था। कुछ ही दिनों के अंदर हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम की पेशन गोई सच साबित हुई। शाह बाबुल बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उसकी अजीम फ़ौज यरूशलेम के बाहर खड़ी थी और यरूशलेम चारों तरफ से घिर चुका था। इसराइल के बादशाह ने घुटने टेक दिए और बुज़दिली दिखाते हुए शहर के दरवाज़ों को खोल दिया। हज़ारों की तादाद में बाबली फ़ौज शहर में दाखिल हो गई। उन्होंने इसराइलियों के 1/3 आबादी को कत्ल कर दिया। ये बनी इसराइल के लिए सबसे ख़तरनाक मंजर था। यरूशलेम की ज़मीन खून से लाल हो गई थी। बख्त नसर ने यरूशलेम के खूबसूरत इमारतों, किलों और हैकल को नेस्तो नाबूद कर डाला, यहाँ तक कि यहूदियों की तमाम किताबों और तौरेत को भी जला दिया। कहते हैं कि यरूशलेम की तबाही के बाद बुख्त नसर को ये पता चला कि बनी इसराइल का एक पैगंबर पहले से ही इस तबाही के बारे में जानता था, जिसका नाम यर्मिया है। बादशाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। हज़रत यर्मिया बख्त नसर के दरबार में तशरीफ़ लाए तो बख्त नसर ने आपसे गुफ्तगू की। लिहाजा उसे एहसास हुआ कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। लिहाजा बुख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया। हज़रत यर्मिया मिस्र की तरफ चले गए और वहाँ दावत व तबलीग का काम जारी रखा और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी मिस्र में ही हुई। हज़रत यर्मिया की वफ़ात के बाद भी आपके तालीमात, पेशन गोइयाँ और अक़वाल सदियों तक पढ़े जाते रहे। कहते हैं कि यरूशलेम की तबाही के 20 सालों बाद खुदावंद ने यर्मिया नबी को अपने कलाम, पेशन गोइयों और तालीमात को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें लिखने का हुक्म दिया। लिहाजा हज़रत यर्मिया ने इस काम के लिए बारूख नामी एक शख्स को चुना, जिसने तमाम बातों को जमा किया और उसे एक किताब की शक्ल दी। बारूख ने यर्मिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत से वाक़यात को भी इस तहरीर में लिखा। इस किताब को यर्मिया नबी का सहीफ़ा कहते हैं, जिसमें कुल 52 बाब हैं और आज ये तौरेत का हिस्सा है। किताब यर्मिया में क़यामत के करीब ज़हूर होने वाले निशानियों,
آخری نبی اور ان کے اہل بیت کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں لکھی ہیں۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یرمیہ نبی کے دور کے بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کے درمیان گہرا تعلق اور مماثلت ہے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ میری امت پر بھی مصائب و حوادث اسی طرح واقع ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ تم لازماً بنی اسرائیل کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے انداز میں، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ یرمیہ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کیا۔ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کفر و شرک اور آپ کو سولی دینے کے جرم میں رومیوں نے یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالا، اور 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی پٹائی ہوئی۔ یہ تاریخی اتار چڑھاؤ اس اصول کو صاف واضح کرتی ہے کہ جب جب قومیں نافرمان ہوئیں، اللہ کی طرف سے دوسری قومیں ان پر مسلط کر دی گئیں جنہوں نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ جیسے عاد و سمود، قوم نوح اور قوم لوط پر اللہ نے آسمانی عذاب نازل کیا تھا، بالکل ویسے ہی دوسری اقوام کا حملہ ہی بنی اسرائیل کے لیے عذاب یا قہر کی ایک شکل تھی۔ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کا عروج و زوال ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک آئینہ معلوم ہوتی ہے۔ جب جب مسلمان اللہ کے نافرمان ہوئے، دوسرے اقوام ہم پر غالب آئے اور ہماری ریاستوں پر حملہ آور ہوئے، خواہ وہ 11ویں صدی میں منگولوں کا حملہ ہو، 12ویں صدی میں صلیبیوں کا حملہ ہو، 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو، ترک عثمانیوں کا زوال اور یورپی ممالک کا عربوں کو کمزور کرنا ہو، شام و عراق کی تباہی ہو، افغان جنگ یا آج فلسطینیوں پر یہودیوں کا ظلم ہو، امت مسلمہ اسی تاریخ کو دہرا رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے دہرائی تھی۔ اللہ کی فرما بردار قوموں کے لیے نعمتیں اور برکتیں ہیں، جبکہ نافرمانوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ہم جب جب اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوں گے، ہم پر کبھی منگول، کبھی یورپ تو کبھی امریکہ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور جب جب اللہ کی اطاعت اور نصرت و فتح کے لیے لڑیں گے، ہمیں اللہ عزت و سلطنت سے نوازے گا۔